बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक दा मुख्तसर तारफ। पहली गल तो कि जी इस टाइम मौजूदा कुरान पाक है वह है तरतीबे तौकीफ़ी दे नाल, जिस तरह कि 9, 5, 3, 4, 1, 6, 8, 7, 10 इस तरह इनू तरतीबे तौकीफ़ी कहा जाता है। दूसरी तरतीबे नज़ूली, जिस तरह कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि एक तरतीब दे नाल, यह तरतीबे नज़ूली होंदी। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने बराए रास्त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान पाक सुन के तरतीब नज़ूली के मुताबिक कुरान पाक का नुस्खा तैयार किया, यानी कि यह तरतीब के मुताबिक मौला अली ने नबी पाक को सुन के, जिस तरह कि पहली वही, दूजी, तीजी, चौथी, पंजवीं, छेवीं, सतवीं, इस तरतीब नज़ूली के नाल मौला अली ने कुरान पाक का नुस्खा तैयार किया। ये है इस्लामी आशिकतारी साल अव्वल सफ़ा 355। ए मजीद ए सफ़ा नंबर भी है तो यह तुसी गौर भी कर सकते हो उनके जो लिखे है। ठीक है, हाँ, यह होगी गल। किताब भी विखा दी तुहानूं। जदों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया तो रुखसत फरमाया तो हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा बने। इस दौर में जंगे यमामा हुई तो जिंदे 700 हाफज़े कुरान शहीद हुए। इनके उत्ते हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मशवरा दिता कि अगर इस तरह ही हाफज़े कुरान शहीद होंदे गए तो कुरान पाक का जोड़ा हिस्सा कि ज़ाया ना हो जाए, लिहाजा इन्हूं किताबी शक्ल दे दी जाए। उन्होंने कहा ठीक है, लिहाजा ऐलान हो गया कि कुरान मजीद नूं किताबी शक्ल देनी है। जिंदे जिंदे को भी कुरान पाक का कोई नुस्खा है, कोई हिस्सा है तो वह ले आए ताकि किताबी शक्ल दे दी जाए, तो नाल अपने 2 गवाह भी लैके आए जिहड़े इस गल की तायद करन कि कुरान की आयत दुरुस्त है। ये सुन के मौला अली अलैहिस्सलाम आए तो तरतीब नज़ूली वाला कुरान जड़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बराह रास्त सुन के उन्हें तहरीर किया सी, वो लैके आए तो आके हज़रत अबू बकर सदीक, हज़रत उमर, इन्होंने आके फरमाया कि ए कुरान पाक का नुस्खा मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बराह रास्त सुन के तहरीर किया तरतीब नज़ूली दे नाल, जिस तरह कि पहली आयत, दूजी, तीजी, इस तरह, तो इनू उम्मत दे विच राइज करो। लिहाजा नहीं मनी गई गल, मौला अली खाली वापस जाना पिया उस कुरान पाक नूं भी नाल लैके। यह सच्चाई है, लिहाजा वो राइज नहीं किया गया। फिर क्या होया कि बड़ी मेहनत के नाल जिस सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे कोल थोड़ा थोड़ा कुरान पाक का हिस्सा मौजूद सी, जिन्ना भी सी, कोई कागज़ ते लिखदा सी, कोई हड्डियां ते, कोई चमड़े ते, कोई जिथे भी कोई लिखदा सी वो लैके आया। तो काफ़ी दिनों की मेहनत तो बाद कुरान मजीद तरतीब तौकीफ़ी विच मुकम्मल होया। यानी कि जिस तरह की हुण पहली आयत जिहड़ी है वो है पढ़ अपने परवरदिगार के नाम से, तो वो मेरे ख्याल कुरान पाक के सेंटर च मिलती किते, तो आखिरी हैगी सी अल यौमुल अकमलतु लकुम दीनुकुम, कि आज के दिन हमने तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया, वो भी किते विच ही मिलती है लेकिन एंड ते नहीं मिलती। इस तरह हुण जिहड़ी तरतीब है कुरान पाक की वो मिक्स है। ठीक है, मिक्स है। कहते भी उलमा कराम कहते कि नबी पाक ने फरमाया सी कि इनू किहड़ी आयत नाल किनू बुलाना है। लिहाजा जो मौला अली ने तरतीब नज़ूली नाल लिख जो दिता है, तो बहरहाल गल्लां कुछ इख्तलाफात दियां ने, कुछ तहकीक आप भी कर लेना। मैं तो तुहानूं बड़ी मुख्तसर शॉर्ट गल्लां तुहानूं दस रहा। फिर इस दौर आया हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा। इस दौर में इस्लाम कई मुल्कों में फैल चुकिया सी ते मुख्तलिफ ज़बानों के कुरान पाक लिखा जा चुका सी, जिंदी वजह तो इख्तलाफात पैदा हो गए सन। इहदे उत्ते हज़रत उस्मान गनी ने रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने की किया कि जिहड़ा मुख्तलिफ ज़बानों में कुरान पाक लिखे हुए सी सारिਆਂ ਨੂੰ जमा किया, तो सारिਆਂ ਨੂੰ जमा करके इन्हां सारिਆਂ कुरानां ਨੂੰ अग ला दी ताकि इख्तलाफात ख़त्म हो जान। यानी कि जिस कुरान की हिफाजत जुम्मा अल्लाह पाक ने खुद लिया है कि इहदे च रद्दो बदल नहीं हो सकता, लिहाजा उन्होंने कुरानां ਨੂੰ अग ला दी गई ताकि इख्तलाफात पैदा ना हो जान। यह भी इख्तलाफात ने अगे उलमा दे। तो जिहड़ा नुस्खा अरबी ज़बान दे खालस सी उन्होंने तमाम उम्मत दे विच राइज करवा दिता गया। ठीक है, बाकी ये गल है कि सारा सच मैं नहीं बयान कर सकता, बाकी तहकीक तुसीं खुद भी कर लेनी है। मैं तुहानूं किताब का हवाला दे छड़िया है, तो हुण जिथे कुरान नूं अग लाई गई ये भी मैं तुहानूं विखा दिना। तो जी इहदे विच लिखिया पे आपने कुरान पाक आप पर कुरान पाक जलाने का इल्ज़ाम था, मगर ये बहुत बड़ी इस्लामी खिदमत थी। अगर वो ऐसा ना करते तो कुरान पाक के बैक वक्त कई नुस्खे रिवाज पा जाते जिनसे उम्मत में इंतशार पैदा हो जाता।
ਇਹ ਉਹੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਇਸਲਾਮੀਅਤ ਇਖਤਿਆਰੀ 333 ਨੰਬਰ ਸਾਲ ਅਵਲ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖਤਸਰ ਜਿਹਾ ਤਾਰਫ ਸੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਹਿਕੀਕ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਲਾਮੀਅਤ ਇਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਰੀਖ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਛ BA ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਵਾਦ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤਹਿਕੀਕ ਖੁਦ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਕਿੱਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤਹਿਰੀਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਰਤੀਬ ਨਜ਼ੂਲੀ ਵਾਲਾ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਗਾਇਬ ਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰਾਇਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਮਾਲ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਤਹਿਕੀਕ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ।